नमस्कार। नमस्कार जी। पेशेंट का नाम क्या है? मुमताज अहमद। आए हैं पेशेंट? जी नहीं, खड़िए पर हैं। क्या लगते हैं आपके? हमारे फादर हैं। फादर है। जी। कहाँ से हैं पेशेंट? सीतामढ़ी, बिहार। बिहार से। जी। बिहार का सीतामढ़ी जिला है, वहीं से हैं। ठीक है। तो अभी कैसा लग रहा है उनको? उनकी सेहत कैसी है? पहले जिस वक्त आया था मैं, उस वक्त उनका क्रिएटिनिन जो था 4.6 था और मैं IGMS में भर्ती किया था उनको। जी। तो वहाँ उनको प्रॉब्लम बताया कि ऐसे है, जब तक उनका PCN हुआ पीछे, ठीक है, दोनों किडनी में है ना PCN किया गया, यूजर गाइडेड जो PCN होता है या USG गाइडेड, तो उसको किया गया उनको। उसके बाद जो है उनका क्रिएटिनिन जो है लगभग 4.6 था। वहाँ 2 बार डायलिसिस भी किया गया उनका। जी, डायलिसिस पे हैं जी, पेशेंट? डायलिसिस थे पे? पहले थे। जी। जिस वक्त वहाँ गया था IGMS में, तो वहाँ 2 बार डायलिसिस हुआ था उनका। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि जब भी आपको डायलिसिस कराना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मुझे कर्मा आयुर्वेदा के बारे में मालूम पड़ा। कहाँ से पता चला आपको कर्मा ये आयुर्वेदा? कर्मा आयुर्वेदा, मैं पुनीत धवन का जो वीडियो मैंने सर्च किया था जी। किडनी के बारे में, आयुर्वेद में क्या इलाज है उनका, हाँ जी। तो पुनीत धवन के बारे में पता चला मुझे। ओके। तो मैं लगभग उनको IGMS में ले जाने से पहले भी मैं उनको बोला था अपने फादर को, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। जी। तो फिर IGMS में उनको लेके गए, उनका कंडीशन और थोड़ा सा खराब हो गया। उसके बाद जो है लास्ट टाइम जब IGMS से वापस आया तो मैं खुद डिसीजन लिया कि मैं जाके वहाँ मिलता हूँ पुनीत धवन से या कर्मा आयुर्वेदा में। यहाँ आने के बाद जो है मुझे 2 महीने का दवा दिया गया, जिसमें 2 कैप्सूल था। तो जब आप आए थे तो आपके पेशेंट की कंडीशन, आपके फादर थोड़ा की सा ज़्यादा कंडीशन ही कैसी खराब, थी? थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही खराब था। जी। उसके इलैबोरेट करके बताएंगे कैसे कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे थे फिजिकली वो आने से पहले? आने से पहले वो चल फिर नहीं पा रहे थे। हाँ जी। और खाने में खाते थे तो वो वोमिटिंग कर देते थे। हाँ जी। और ठीक से बोल नहीं पाते थे। जी। और यही सब प्रॉब्लम उनके साथ होता था। तो यहाँ आने के बाद जो दवा खाए, उसके बाद जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। लगभग आपको 40 डेज का दवा जब तक खाया है उन्होंने, जी, तो उनका सीरम क्रिएटिनिन जो है 2.2 हो गया। जब आए थे आपके फादर का क्रिएटिनिन 4.6 था। 6 था जी। और अब दवाई खाने के बाद कितना है? अभी 2.2 है। 2.2 है। काफी चेंजेस हैं। जी, काफी चेंजेस। जी। तो कैसा लग रहा है आपको अब? उनको कैसे फिजिकली उनको कैसा लग रहा है? फिजिकली तो जब तक दवा खा रहे थे तब तो ठीक थे, अभी भी ठीक है वो। वो भी जब तक ठीक है, लगभग समझिए कि वो ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टाइम का जो दवा लेने मैं आया हूँ, अगर मैं दवा को फिर से स्टार्ट मतलब फिर रेगुलर रखता हूँ तो हो सकता है कहीं और क्रिएटिनिन घट जाए। हाँ जी। जी। धीरे-धीरे ही धीरे-धीरे चेंजेस चेंज आने लगेगी। जी। और कुछ बताना चाहेंगे? पेशेंट किस तरीके से महसूस कर रहे थे फिजिकली, मेंटली? फिजिकली मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा ही है ना, ये हो जाते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये वो डिसाइड करते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन हमको तो विश्वास है, अब दवा रेगुलर रखेंगे, हो सकता है कि कहीं उनका जो है ठीक हो जाए। विश्वास से मेडिसिन खाई जाती है। जी जी। और उसी से ही फर्क जी पड़ता ही है। फर्क तो पड़ता ही है, विश्वास ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। विश्वास नहीं कीजिएगा तो फिर आप मेडिसिन चलाएंगे, खाएंगे, तब तो पता चलेगा कि हाँ मेडिसिन का फ़ायदा है या नहीं है। अब जैसे मुझे 40 दिन में फ़ायदा हुआ कि 2 पॉइंट घट गया क्रिएटिनिन, तो इसी तरह हमको और भी आगे फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि ना वो सेव आ गए अपने ना रियल लाइफ में चलना फिरना शुरू हो जाए उनका। तो यही चाहता हूँ। और कर्मा आयुर्वेदा का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी दवा से कुछ तो फ़ायदा हुआ तभी मैं दोबारा यहाँ आ पाया। अगर फ़ायदा ना होता तो फिर मैं दोबारा थोड़ी आता यहाँ। जी बिल्कुल। तो क्या आप मैसेज देना चाहते हो बाकी के किडनी पेशेंट्स को? आप आए कर्मा आयुर्वेदा में, एक बार दवा खाकर देखें, 2 महीने ही का दवा लें, खाकर देखें, तब पता चलेगा उनको। तब विश्वास करना पड़ेगा उनको, और विश्वास के साथ ही खाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बताएं, जैसे फॉलो करना है, क्या खाना है, क्या करना है,
सुबह से शाम तक क्या रूटीन होना चाहिए आपका, जी वो डॉक्टर बताएंगे, उनको रूटीन को फॉलो कीजिए। जी बस यही कहूँगा मैं सारे वो मतलब पेशेंट को। पेशेंट्स को। हाँ, पेशेंट की और साथ में उनके पेशेंट के जो पेशेंट को देख रेख करते जी। हैं उनको कुछ ज़्यादा ही पेशेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ जी। क्योंकि वो ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर पेशेंट का ना, पेशेंट तो खुद से नहीं करते हैं, जी लेकिन पेशेंट के साथ जो रहने वाले हैं उनको कराना पड़ता बिल्कुल है ना। जी खाने पीने का ध्यान पेशेंट के अटेंडेंट को ही रखना पड़ता है बिल्कुल। है ना, क्या करना है नहीं करना है जी। सब तो पेशेंट को अटेंडेंट ही करेगा। अब उनके लड़का हैं, देखिए हम बिहार में बिजनेस करते हैं, फिर भी जी। मैं आ रहा हूँ बिल्कुल यही। बिल्कुल। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।